एंड वेलकम टू माय चैनल। हम यहाँ पे एक 9th क्लास का चैप्टर कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसके अंदर हम इससे पहले जो कर चुके हैं पार्टिकल्स की, मैटर की प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमने क्या था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम इंटरकन्वर्जन देख रहे हैं। इंटरकन्वर्जन पहले हमने एक डायग्राम के थ्रू इसकी कुछ टर्म्स देखी थी, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड अगर बनता है तो क्या कहते हैं, या कौन सी प्रोसेस होती है। तो इस तरह से आज हम उनको एक्सपेंड करके पढ़ने वाले। सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग और फ्यूजन। क्या कहलाता है? मेल्टिंग एंड फ्यूजन। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, एज्यूम वी हैव आइस, हमारे पास क्या है? आइस, और उसके पार्टिकल्स बिल्कुल इस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं। एज वी नो, सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, दे हैव ए शेप। ओके, आइस है। अब हमें इसे क्या करना है? लिक्विड बनाना है, यानी कि वाटर की फॉर्म में लेकर आना है। वाटर की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। मान लो आपने फ्रीज में रख रखी है, वहां से निकाल के बाहर रख दो। आफ्टर सम टाइम इसके अंदर क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। वो रूम टेम्परेचर पे तो आएगी ही। सॉलिड्स क्या हो जाएंगे? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी उसके अंदर, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्पीड इंक्रीज होगी, वाइब्रेशन इंक्रीज होगी, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो इसकी वजह से स्पीड इंक्रीज होगी। और अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो हमें क्या मिलेगा? अब वो जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे? उनके बीच में हम उनको एनर्जी दे रहे हैं एज हीट, वो क्या करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना उनका, उसके ऊपर ओवरकम कर लेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के पार्टिकल्स के बीच में जो होता है, यानी कि कोहेसिव फोर्स हम बोल सकते हैं, उसके ऊपर ओवरकम कर लेंगे एनर्जी की वजह से, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे और इधर उधर मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी वो स्टेज आ गई है जहां पे सॉलिड कहाँ चेंज हो गया है? लिक्विड के अंदर। कहाँ चेंज हो गया है हमारा? लिक्विड के अंदर। अब कुछ टर्म्स आती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड टू लिक्विड के लिए हमने देखा कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वाइब्रेट होते हैं, फिर उसके अंदर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, तो किस तरह से वो सॉलिड से लिक्विड। अब क्या है कि हीट एब्जॉर्ब करते हैं। अब आपने देखा होगा कि आप जैसे ही आइस को रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, तो आप कभी भी देखते हैं कि उसके अंदर जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हीट इज एब्जॉर्ब बाय आइस, उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता दिखाई कभी नहीं देता। हीट इज गेट हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर, जो बीकर की चारों तरफ वॉल्स होती है उसके अंदर क्या है? वो हिडन हो जाती है। और इसी हिडन हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट मींस हिडन, लेटेंट मींस हिडन। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kg of a solid to liquid at atmospheric pressure of its melting point, इसको क्या बोलेंगे? latent heat of fusion। हमने हमारा melting point देखा। सो अमाउंट ऑफ हीट पॉइंट क्या होता है? तो our melting point is a minimum temperature at atmospheric pressure in which solid change to liquid। वो मिनिमम टेम्परेचर जहां पे सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, यानी जो हमारा एनवायरमेंट के अंदर प्रेशर है, वो मिनिमम टेम्परेचर। और वो मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273.15 केल्विन। ओके, एंड पार्टिकल्स के, वाटर के पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू आइस पार्टिकल्स, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही क्या है? आइस किसके अंदर चेंज हो जाता है? वाटर के अंदर। एंड दिस इज सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड विच इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर 273.15 केल्विन के ऊपर कभी भी टेम्परेचर के अंदर राइज होता दिखाई नहीं देता, हमें टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता दिखाई नहीं देगा जब भी हम सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे, क्योंकि उसका जो हीट है वो कहाँ छिप जाता है? उसकी कंटेनर की वॉल्स के अंदर जाता है, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोल देते हैं? लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड के अंदर चेंज करना इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लिक्विड टू गैस। यहाँ पे हम पहले हमारा क्या था कि जो हमारा टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ क्या कहता है कि उसी के अंदर अब हम हीट एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं एक तरह से। तो हमारे यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स के बीच में गैप है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स है जिनके बीच में थोड़ा बहुत गैप है, थोड़ी बहुत क्या है, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है।
अब क्या कहता है, पार्टिकल्स और ज्यादा फास्ट मूव करेंगे, वहां पे सिर्फ मूविंग हुई थी, अब ये कहता है और ज्यादा फास्ट मूव करेंगे एट ए सर्टेन टेम्परेचर, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे इनके पास इतनी एनर्जी होगी कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको तोड़ देंगे, और क्या चेंज हो जाएगा, लिक्विड गैस के अंदर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल स्प्रेड आउट हो जाएंगे इसके मॉलिक्यूल्स। द टेम्परेचर एट विच द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, एक लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, एंड वो उसके अंदर हमारे पास प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वो टेम्परेचर जहां पे वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो गया, बट प्रेशर क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना, बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमेना। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स, अब ये क्या है, एक बल्क फिनोमेना, बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, बल्क में एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तभी क्या है, लिक्विड गैस के अंदर चेंज होगी। तो इस यही लिक्विड क्या करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं ताकि ये अपनी वेपर स्टेट में चेंज हो सके, लिक्विड से वेपर स्टेट के अंदर। एंड द टेम्परेचर इज 373 केल्विन, 373 केल्विन। एंड केल्विन को चेंज करने के लिए अगर हमें टेम्परेचर केल्विन से डिग्री सेल्सियस के अंदर चेंज करना है, तो हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी गिवन टेम्परेचर है उसके अंदर से 273 को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट अगर हमें सेल्सियस से केल्विन के अंदर करना है तो 273 प्लस साथ में जो भी हमें गिवन टेम्परेचर है। ओके, नेक्स्ट amount of heat required to change 1 kg of liquid into vapor, 1 kg लिक्विड को वेपर के अंदर अगर हम चेंज करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पार्टिकल्स इन स्टीम हैव मोर एनर्जी देन, पार्टिकल्स जो हमारे स्टीम में प्रेजेंट होते हैं उनके पास क्या है, ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू वाटर 373 केल्विन। हमें पता आइस के पार्टिकल्स के अंदर क्या है, कम एनर्जी थी, उसके कंपेयर में वाटर के पास ज्यादा एनर्जी थी। अब स्टीम के पार्टिकल्स जो होते हैं यानी कि वेपर्स जो होते हैं उनके पास ज्यादा एनर्जी एज कंपेयर टू वाटर। तो इस तरह से क्या है, लिक्विड गैस के, सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड, दो टर्म है इसके लिए। चेंज इन स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, अब भी ये क्या है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर में चेंज लेके आएंगे, उसकी वजह से होगा। तो स्टेट को डायरेक्टली सॉलिड से गैस के अंदर लेके आना, लिक्विड के अंदर ना लेके जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और इसी तरह से अगर गैस को डायरेक्ट सॉलिड बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, डिपोजिशन, वो क्या कहलाएगा, डिपोजिशन। नेक्स्ट हम इस पे देखते हैं कि अगर इस पे प्रेशर का इफेक्ट हो, चेंज करें, देखते हैं इसके अंदर अगर हम सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड बनाते हैं तो हम प्रेशर का इफेक्ट डालते हैं। डिफेक्ट ऑफ प्रेशर इज इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना प्रेशर को, इसकी वजह से हम क्या है, चेंज करते हैं स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। एंड अगर CO2 फॉर एग्जांपल वी हैव CO2, हाई प्रेशर करते हैं तो वो सॉलिड बन जाएगी, ज्यादा प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो वो सॉलिड बन जाएगी, और सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे फ्रिज के अंदर होती है। एंड नेक्स्ट अगर सॉलिड CO2 का प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं तो फिर वापिस से गैसीय CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, गैसीय CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब प्रेशर को मापने की जो यूनिट होती है पास्कल होती है। अगर हम प्रेशर के टेम्परेचर को हम किसी भी मैटर की स्टेट के प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो वो जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, ये हमें पता चल जाता है। प्रेशर अगर गैस के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है तो उसकी जो मेजरिंग यूनिट होगी वो एटमॉस्फेरिक होगी, यानी कि जो हमारा प्रेशर एनवायरमेंट एयर के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एंड मेन यूनिट इज पास्कल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय PA विच इज इवोपोरेशन। इवोपोरेशन क्या होता है कि लिक्विड वेपर के अंदर चेंज हो जाता है लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले वेपर के अंदर चेंज हो जाता है। इसको इवोपोरेशन के फैक्टर्स अफेक्ट जो करते हैं इसको, वो क्या है, अगर सरफेस एरिया, मान लो आपको कपड़े सुखाने तो क्या आप जैसे ही उसके अंदर ही रखते हैं, आपने कपड़े धोए और घर के अंदर रख दिए, बिल्कुल ऐसे जैसी अवस्था में आपने पानी से निचोड़ के निकाले थे, नहीं रख सकते। हम क्या करते हैं, उसको बाहर सुखाते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके और जिसकी वजह से उसके अंदर जो वाटर है वो इवोपोरेट होके जा सके। नेक्स्ट हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, वाटर वेपर अराउंड या वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर अराउंड अस हम बोल सकते हैं, और एयर के अंदर जो वाटर
वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी एयर ज्यादा वाटर वेपर्स नहीं रख सकती, अगर वो रखती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो इवोपोरेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर का ऑटोमेटिकली इवोपोरेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है अगर एयर के अंदर ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर था फर्स्ट 9th क्लास का कंप्लीट हो चुका है। तीनों वीडियो देखिए तब आपको समझ आएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज पहले एक बार अच्छे से देखिए। और यस, इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।